Hello everyone, how are you all? I hope all of you will be doing great. So dear friends, मैं हूं अंकित शर्मा। जैसा कि शायद आप लोग जानते होंगे, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली अगर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनके एडमिशन के लिए मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूं। और मेरा प्रयास रहता है कि जितने भी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स एट लिस्ट अवेलेबल हैं और उनके मार्क्स भी ठीक ठाक हैं, दिल्ली में कंफर्टेबल है, उनका एडमिशन हो जाए। अब रही बात नॉर्मल बच्चों की, तो प्रयास रहता है कि नॉर्मल बच्चों की भी, जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं, उनकी सारी समस्याओं का समाधान करके किसी भी तरह से उनका एडमिशन करवाना लीगली। ठीक है, आप किसी भी तरह का मतलब आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा इसको। तो अब मैं बताता हूँ कि आज के वीडियो का हमारा थीम क्या है, पर्पज़ क्या है। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। एंट्रेंस एग्ज़ाम 17 तारीख से स्टार्ट हुए थे और फिर वो ख़त्म हुए थे जाके 21 तारीख को। उसी के साथ ही बच्चों के मन में ये था कि यार आंसर की कब आएगी, कट ऑफ कितनी जा सकती है, हमको ही बहुत सारे डाउट्स थे बच्चों के। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी आप बिल्कुल भी परेशान न हो, कट ऑफ को लेके इधर उधर यूट्यूब पे भागते मत घूमें, क्योंकि यूट्यूब पे जो लोग कट ऑफ के लिए वीडियोस निकालते भी हैं, कोई कोई बस पुरानी कट ऑफ जितनी आ रही होती हैं, एक दो कट ऑफ को देखा और आके बता दिया कि नहीं इतनी कट ऑफ जाएगी। तो मेरे भाई, एग्ज़ाम आपने दिया है, जो कट ऑफ का वीडियो निकाल रहे हैं उन्होंने नहीं दिया है। आपको खुद पता है कि कि आपने कितना पढ़ा है, क्या सीन है। बाकी आप खुद वहाँ पेपर से निकलने के बाद शायद एक आध बच्चों से तो बात करते होंगे, भाई पेपर कैसा रहा, कैसा आया। इसका आइडिया मुझे लगता है कि आप लोगों का बेहतर होगा। फिर भी जैसे कि जो पिछले 3-4 साल से रिजल्ट्स का एनालिसिस करते जा रहे हैं, 4 साल से 5 साल से, वो इस पे कट ऑफ बताते हैं तो सुन के भी अच्छा लगता है और लगता भी है कि नहीं, कुछ कोई एक्सपीरियंस वाला पर्सन हमें बता रहा है। तो मास्टर्स में एडमिशन का आखिर अब प्रोसेस क्या है कि अब आपने एंट्रेंस दे दिया है, आंसर की आएगी, आप लोग आंसर की देख लीजिएगा। उसके बाद लगभग आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से आप 5 या 10 नंबर, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, 10 नंबर आप या तो प्लस में करके चलें या फिर माइनस में। आप जो जिन्होंने पिछले साल पेपर दिया था उनसे बात करेंगे, उनसे बात करने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि मैक्सिमम जो डिफरेंस होता है वो 10 नंबर से ज़्यादा नहीं होता मेरे भाई। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, पेपर 400 नंबर का होता है। इस 400 में से पेपर इजी टू मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा टफ कभी ड्यू बनाता नहीं है। तो इसको लेके आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 नवंबर के पहले ड्यू इसको ख़त्म कर देगा, रिजल्ट वगैरह निकाल के 20 से 25 नवंबर से ऊपर ड्यू जाएगा ही नहीं इस पर, क्योंकि एनटीए अगर नहीं भी करना चाहेगा ना तो उससे ड्यू ज़बरदस्ती करा लेगा। क्योंकि उसके बाद 20 से 25 दिन चलता है आपका एडमिशन का प्रोसेस। उसके बाद क्लासेस, तो इसकी जो क्लासेस हैं, डीयू अगर स्टार्ट करेगा, कितना भी सेशन लेट करेगा, फिर भी डीयू का एक ये रहेगा कि वो लगभग 1 जनवरी से स्टार्ट कर दे। आज है 26 अक्टूबर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये दोपहर है 26 अक्टूबर की, और अभी इसकी आंसर की आएगी तब रिजल्ट आएगा। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 20 तारीख तक, अगर 20 नवंबर तक रिजल्ट आएगा, 1 महीने के आसपास, 1 महीने से लगा के 20 दिन, और 20 दिन के आसपास तो एडमिशन की प्रक्रिया चलती है, क्योंकि मिनिमम 3 लिस्ट आती हैं और 3 लिस्ट के लिए एक लिस्ट में 5 दिन लग जाते हैं। इस तरीके से 15 दिन हो गया, बीच में सैटरडे संडे आप मान लो, देख लो, 20 दिन तो लग गए। ठीक है, तो मान लो 20 दिन में आपका एडमिशन हुआ, 1 जनवरी से सेशन स्टार्ट। तो ड्यू का ये पूरा प्रयास है कि 1 तारीख से सेशन स्टार्ट कर दिया जाए। इसी वजह से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी करके रखें। अब बात आती है डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो आप अपनी फ़ोटोज़, कई लोगों का मानना है कि फ़ोटोज़ वही जो आपने एडमिशन कराते टाइम भरी लगाई थी। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मतलब जब आपने जो फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो फ़ोटोज़ थी वही फ़ोटो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी फ़ोटोज़ आपके पास हैं
वर्तमान फ़ोटोज़ हैं, वर्तमान समय की हैं, वो फ़ोटोज़ आप लगाएं और आपका एडमिशन हो जाएगा। ये तो होगी फ़ोटो की बात। आधार कार्ड अगर है तो पैन कार्ड, इसके साथ पासबुक की फ़ोटोकॉपी और आपका निवास प्रमाण पत्र, ये जो छोटी मोटी जानकारियाँ हैं ये आप रेडी करके रखें। मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, निवास, आय, जात, मतलब इनकम, डोमिसाइल एंड कास्ट, ये सब क्यों बता रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड दिस कि अगर आपने कैटेगरी से अप्लाई किया है, ओबीसी कैटेगरी से, उस टाइम पे आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो इस बार अंडरटेकिंग के साथ आप सर्टिफिकेट जमा करा के अपना एडमिशन करवा लें। एक तो ये हो गया। और दूसरा, उसके तुरंत बाद आपको फॉर्म भरना होगा नेशनल स्कॉलरशिप का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फॉर्म भरते हैं। तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो दोस्त मेरे, आपको फॉर्म भी, स्कॉलर फॉर्म तो भर ही दीजिएगा एटलीस्ट, जिससे कि आपका एडमिशन हो जाए और आपको स्कॉलर भी मिल जाए ठीक ठाक। मैं मानता हूँ कि जो स्कॉलर मिलता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि बहुत कुछ हो, बट हाँ फिर भी ये 7-8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार के आसपास होता है, जो एक नॉर्मल बच्चे के लिए बहुत होता है। तो आई होप कि ये तो आपको समझ में आया होगा डॉक्यूमेंट क्या हैं। और यस, डॉक्यूमेंट इसके साथ ही आपको ग्रेजुएशन की अपनी मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपको ओके रखनी है, क्योंकि पता नहीं है कि कौन सी चीज़ आपसे कि आपने कौन सा ऑप्शन फिलअप करने में गलत छोड़ दिया, क्या किया। तो उस टाइम पे आपसे अगर अंडरटेकिंग मांगते हैं तो आप अंडरटेकिंग देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ। तो अभी आपके पास टाइम है। इनकम, कास्ट और डोमिसाइल, ये सर्टिफिकेट्स आप अपने बनवा लीजिए। बिल्कुल भी इसको लेके आप जरा सा भी डाउटफुल ना रहें। आप अगर बैंक अकाउंट है तो वैसे बैंक अकाउंट वो फॉर्म भरवाते टाइम ही मांग लेते हैं, तो आपको उसकी पासबुक वगैरह ओके रखनी है, क्योंकि कई बार होता है पासबुक खो जाती है। ठीक है, तो आप पासबुक वगैरह भी अपनी रेडी रखें। तो मुझे लगता है कि ये एनफ है। अब जहाँ तक रही बात की कट ऑफ्स वगैरह कब से आएंगी कब से नहीं आएंगी, तो मेरे दोस्त, रिजल्ट आने के एक हफ्ते के आसपास में, एक हफ्ते के अंदर में ही शायद कट ऑफ वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे। मान लो 1 वीक ले लेगा, इससे ज़्यादा डीयू नहीं लेगा, क्योंकि डीयू का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा तेज़ी से होता है। तो आप इसको लेके बिल्कुल बेफिक्र रहें। और मुझे उम्मीद है कि 1 जनवरी से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको सुनने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा 1 जनवरी, लेकिन जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि लगभग 10 तारीख, 5 से 10 तारीख के बीच में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आंसर की ड्यू जारी कर देगा एनटीए। और हो सकता है कि 5 तारीख से थोड़ा पहले भी आंसर की आ जाए, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि कब तक देगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि 15 दिन के अंदर ड्यू दे देनी चाहिए एनटीए को। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये शायद दे देगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, एडमिशन में भी ड्यू को टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि 3 लिस्ट आती हैं, एक लिस्ट में 1 वीक निकल जाता है। तो 3 अगर लिस्ट आती है तो उसके लिए 3 वीक चाहिए। अब 3 वीक चाहिए, इसका मतलब है कि 18 3 या 24 डेज चाहिए, अराउंड फिगर 25 डेज चाहिए। इस तरीके से टाइम हो गया। तो इससे आप लोग मन में डाउट्स हटा दीजिए। आप ये तो बिल्कुल मन में ना रखें कि यार मैं यूट्यूब पे इधर स्क्रॉल करता घूमूँ, ये करूँ वो करूँ, मुझे एग्जैक्टली परसेंटेज पता चल जाएगा। आपने डीयू एलएलबी के लिए फॉर्म भरा है, आपने अगर एलएलबी के लिए फॉर्म भरा, तो ऑनेस्टली सेइंग मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। जो ओबीसी है उसकी जो कट ऑफ रहने की है मिनिमम, वो किसी भी कंडीशन में 180 से कम नहीं होगी। ये मैक्सिमम जाने के लिए तो मैं कह नहीं सकता कितनी जाएगी, इससे कम नहीं आ सकती। ठीक है, और अगर आपके 195 मार्क्स हैं, भरोसा हम पे रखिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे LC2 मिले या LC1 मिले। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। आप सबसे मिलता हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक और शेयर तो बनता है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।